जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू महेंद्रगढ़ में स्कूल बस हादसे के बाद जहां पर यमुनानगर में स्कूल बच्चों से भरा हुआ, जहां पर एक ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद जहां पर प्रशासन द्वारा स्कूल के वाहनों का भी निरीक्षण किया गया है। उसके बाद गुड़गांव के नारायण स्कूल में आग लगने पर जो एक हादसा सामने आया है, जहां पर साइबर सिटी गुरुग्राम में नारायण स्कूल के एक रूम में आग लग जाती है और उसके बाद हड़कंप मच जाता है और स्कूल के एक रूम में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है और आग बुझाने में जुट जाती है। और फिर फायर कर्मी जब तक आग पर काबू पाते हैं तब तक रूम में रखे यूनिफॉर्म और जहां पर 3 कंप्यूटर जलकर राख हो जाते हैं। नवरात्रों के समय में प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों के समय में बदलाव किया गया था, जहां पर स्कूलों का समय 10:30 बजे रखा हुआ था। हरियाणा में आए दिन स्कूलों में हो रही घटनाओं को लेकर जहां पर प्रशासन में हड़कंप मच जाता है और उसके बाद पूरे हरियाणा में स्कूली बच्चों के चेकिंग अभियान, बसों के चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं, जहां स्कूल के जो वाहन है वे वाहन चेक किए जाते हैं, उनकी फिटनेस वगैरह चेक की जाती है। लेकिन अब स्कूलों में फायर सेफ्टी सिस्टम पर भी सवालिया निशान बचा हुआ है। क्या प्रशासन स्कूलों के फायर सेफ्टी सिस्टम को भी दुरुस्त करवाएगा? क्या यह स्कूलों में भी अब चेकिंग अभियान चलेगा? यह बात देखने वाली रहेगी। हरियाणा में अब स्कूलों में एडमिशन शुरू हो चुके हैं बच्चों में, जहां पर महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में स्कूली वाहन को लेकर जहां पर अलग अलग जगह घटनाएं होती हैं और जहां पर गुरुग्राम में भी जहां पर स्कूल में अब फायर सिस्टम पर भी सवाल उठ सकता है। और जहां पर अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या प्रशासन जागेगा, क्योंकि अब स्कूलों में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, जहां पर यह जांच होनी चाहिए कि जितने भी स्कूल हैं हरियाणा के अंदर, प्राइवेट स्कूल हैं, और वे क्या क्राइटेरिया पूरा कर पाते हैं शिक्षा विभाग का और अपना स्कूल बचाने का। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि गुरुग्राम वाली घटना के बाद क्या सभी स्कूलों के सेफ्टी सिस्टम और जो क्राइटेरिया होता है स्कूलों का, क्या वो जांचा जाएगा? क्या प्रशासन स्कूलों के फायर सेफ्टी सिस्टम को भी दुरुस्त करवाएगा? क्या यह स्कूलों में भी अब चेकिंग अभियान चलेगा? यह बात देखने वाली रहेगी। और ये भड़कने का एक आग बस एक ही रूम में थी और कहीं कहीं और किसी रूम में और आग नहीं थी, क्योंकि उसमें यूनिफॉर्म रखी थी, कुछ पन्नियाँ थी, चिंगारी की वजह से वो आग थोड़ी सी ज़्यादा होगी। हमने कोशिश की थी पहले कि उस पर काबू करें, लेकिन हमारे बस की नहीं, इसलिए हमने फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था। तुरंत ही बैक टू बैक हमारे सेंट्रल ऑफिस की टीम पहुँच गई हैदराबाद से, और हमारे जो RO टीम है, हमारे DGM साहब हैं, सभी के सभी मौके पर पहुँच गए थे। उस टाइम क्लस्टर हेड को लेके सभी आ गए थे मौके पर। सर, हमें ये 8:57 पे हमें सूचना मिली कि नारायण पब्लिक स्कूल में आग लगी है सेक्टर 37C में। हमने सर जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई, हमने अपने 2 गाड़ी हमने फायर स्टेशन से तुरंत निकाल दी और एक गाड़ी हमने भीमनगर फायर स्टेशन से मंगाई। एक गाड़ी हमारी बाद में भी आ गई थी सेक्टर 37 से। टोटल हमारी 4 गाड़ियों ने आकर आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया है। आग पूर्ण रूप से बुझ गई है, कोई भी जानी नुकसान नहीं।